महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में चलाए महिला कांग्रेस के अभियान में आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। आज प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन है और विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान से महिला कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन उग्र हुआ और महिलाएं चौड़ा मैदान से पहले बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा के मुख्य गेट के सामने दूसरे बैरिकेड तक पहुंच गई। इन महिलाओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक हंसराज पर हाल ही में एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप और फिर 15 दिन के बाद भी मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिसे लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश सरकार और हिमाचल पुलिस के सामने अपना पक्ष रखना चाह रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बताया कि महिला कांग्रेस प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज उठा रही है। इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार होने के बावजूद हुए एक बेटी की सुरक्षा को लेकर सामने आई है और महिला कांग्रेस द्वारा सरकार और पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध किया जा रहा है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हो और इस मामले को रोका न जाए। उनका कहना है कि माना कि महिला ने आरोप वापस ले लिए हैं, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि यह महिला कहीं न कहीं भारी दबाव में है। इनका कहना है कि महिला दबाव में हो सकती है, लेकिन प्रदेश पुलिस और सरकार पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में हुए महिला पहलवानों के मामलों की तरह ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर मामले सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं अधिकतर मामलों में भाजपा कार्यकर्ता और विधायक ही सम्मिलित नजर आते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का बेटी बचाओ का नारा धूमिल नजर आ रहा है और केंद्र सरकार बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रही है। उनकी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूर इस मामले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर, सुरक्षा छोड़कर बहनों के बीच में आए और विश्वास दिलाकर गए हैं कि जो भी कार्रवाई उचित होगी, हंसराज भाजपा के विधायक पे जो आरोप लगे हैं उसके तहत पुलिस को कार्रवाई करनी है, वो करेगी। ये विश्वास दिलाया गया है। बेटी दबाव में, उसे सुरक्षा दी जाएगी, ये हमें विश्वास दिलाया गया है। अगर हमें फिर लगता है कि 15 दिन, महीना और बीत गया, अभी भी भाजपा के विधायक को बुलाकर पूछताछ नहीं की गई है और अभी भी बेटी पर दबाव बना हुआ है, बेटी असुरक्षित होंगी अगर, तो हम दोबारा यहीं पर पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। लेकिन पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री का चलकर आना, क्योंकि ये नजारा मैंने देश में आज तक नहीं देखा है। पूरा महाराष्ट्र में 3 साल की नाबालिग बच्ची का बलात्कार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोग न्याय मांग रहे हैं, पर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर नहीं आते क्योंकि उनको कुर्सी जाने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ हिमाचल की मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं, सलाम करते हैं कि पहला नजारा था कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर अपने जो न्याय मांगने बहनें आई हैं उनके बीच में आकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाकर गए हैं। हमारी बेटी ने, हिमाचल की बेटी ने कराई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अब वो बता रहे हैं कि या तो वो हमें बुलाएंगे या वो खुद चल कर आएंगे, दोनों में से एक ही रास्ता है, वो आए या हमें। लेकिन बेटी के इस मामले में बेटी पर भारी दबाव है, बेटी पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है, उस बेटी को सुरक्षा दी जाए। भारी दबाव से, जो राजनीतिक दबाव है, जो भाजपा नेताओं का दबाव है कि FIR वापस ली जाए, उस दबाव से बेटी को बाहर लाकर सुरक्षा दी जाए। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, बेटी भारी दबाव में है, वो पुलिस नहीं, हम उससे बात, मैं कह रही हूँ बेटी चाहे, हम उसके लिए आए हैं, आए बेटी, हम उसके साथ खड़े हैं, ताकत बनकर खड़े हैं। बेटी ने जब बाहर निकलकर ये साहसिक कदम दिखाया, वो बेटी बहुत कुछ सहन कर रही होगी, हमें मालूम है। जब उसका कहते हैं ना सर से पानी ऊपर निकल गया, तब बेटी ने हिम्मत दिखाई। ये हिम्मत है कि बेटी थाने तक जाकर FIR कराती है और FIR होती है। उसके बाद दबाव का खेल शुरू हो रहा है बच्ची के ऊपर पूरी तरह से। हम बेटी हमसे मिलने आए या ना आए, बेटी को हम विश्वास दिला रहे हैं, न्याय का हक मिलने तक, हंसराज को सजा मिलने तक हम बेटी के साथ खड़े और न्याय की लड़ाई हम उसकी लड़ेंगे, हम उसकी लड़ेंगे, क्योंकि हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है, मुख्यमंत्री से बात करना चाह रही है, पुलिस प्रमुख से बात करना चाह रही है। देखिए, दोनों से बात होगी, मुखिया है सरकार के,
हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपकी पुलिस एफआईआर करने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्यों हंसराज की गिरफ्तारी नहीं कर रही। हम सरकार के मुखिया को भी कह रहे हैं पुलिस के बड़े अधिकारी को बुलाकर पूछा जाए और हमें भी बताया जाए क्यों ये सब हो रहा है, क्यों उसके फोन जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजे गए। आज 10 दिन से ऊपर हो गया, सारे सबूत, सारी फोटोएं, तस्वीरें डिलीट कर दी गई होंगी। तो बेटी ने हिम्मत दिखाई है, अब उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश हो रही है। कब तक रहेगा मैम आपका, अभी कब तक जारी जब तक हंसराज गिरफ्तार नहीं होता, जब तक हंसराज भाजपा के इस विधायक जिस पे गंभीर आरोप लगाया बेटी ने, उसको पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुला लिया जाएगा। आप थाने में पूछताछ के लिए बुला लीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। एक ही उठ रहा है, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है तो क्यों जरूरत पड़ी आपको? इसीलिए तो उम्मीद है, कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए तो उम्मीद है कि ये कांग्रेस की सरकार है। देश में कहीं न्याय नहीं है, यहाँ न्याय होगा, यहाँ न्याय होगा। अब इसकी मतलब नहीं है कि मेरी सरकार है तो मैं दिल्ली में चुप करके बैठी रहूंगी, उन्हीं राज्यों में जाऊंगी जहाँ भाजपा की सरकार है। यहाँ मेरी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और लोगों ने बनाई है इस उम्मीद के साथ कि बेटियां सुरक्षित होंगी। इसलिए आपने कई अन्य राज्यों की भी बिल्कुल की बात उठाई है, क्या आपका कहना है कि देश भर में कैलकाटा का आरजीकर कॉलेज में बेटी हो, आपके थाने के अंदर बदलापुर की नर्सरी में पढ़ने वाली बेटी हो, हर जगह अपराध बढ़े हैं। और यहाँ पर भी देखिए भाजपा के विधायक ही शामिल क्यों है। भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, हरियाणा में पैरोल पे छोड़ा जा रहा है अपराधियों को, पैरोल पे। गुजरात में तो 11 बलात्कारियों को छोड़ के लड्डू खिलाए, हाथ डाले। हाँ, भाजपा की सरकार, मोदी जी बेटी बचाओ का महापाप जो आप कर रहे हैं वो ये है बेटी बचाओ के नारे में कि आप अपराधियों को, बलात्कारियों को बचा रहे हैं। लेकिन ये कम से कम हिमाचल की धरती पर नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हमारी सरकार है।